बड़ी चालाकी से भगवान बनाया है यादव में कृष्ण को। अब भगवान बनाकर अब पर पूजवा रहा है ब्राह्मण। मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मण धीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। पूरी धरती देवता के अधीन, देवता मंत्र के अधीन, अब मंत्र ब्राह्मण के अधीन, इसलिए ब्राह्मण सबका दादा का दादा परदादा बना हुआ। कहीं भगवान तो इस दुनिया में नहीं है भाई। राम बल जूठा बरखा है, वे लोग वक्त आने पर गधा को बाप बनाता है। नारी को नरक का द्वार कहा गया है, नारी सब अवगुणों का खान कहा गया है, नारी को कुलक्षण भी कहते हैं, घर बिगाड़ने भी कहते हैं, दैन भी कहते हैं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में नारी की काहे दिल में इतना गारी। होल गंवार शुद्ध पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। आज तुलसीदास रहता तो नारी से मिल के नोचती उनकर दाढ़ी। अरे तुलसीदास जी, अरे कितना तुम दुष्ट विचार का था तुम कि ब्राह्मण रूपी सर्प ने पूरे देश को डस लिया है। हनुमान के पूजा पाठ कैलाश दुख व्याधि अगर नशा जाए धन दौलत आ जाए तो डॉक्टर जी इतना पढ़ ले अरबों खरबों रुलेगा पूरा संसार के पढ़े तो आके नासिक में भारतवर्ष में का प्याज छिलेगा डॉक्टर। उस समय का बंदर आदमी का भाषा बोलता था, आजकल बंदर भालू आदमी का भाषा भूल गया। क्यों भूल गया? बोलना चाहिए था। इस सारा षड्यंत्र है, आस्था से देश का खासा हाल हो गया। अरे ब्राह्मण बड़ा शातिर दिमाग है। डॉक्टर लोहिया लिखे हुए हैं कि बड़े जात की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे ना काम, निम्न जात की क्या पहचान है, करे काम मिले अपमान। ब्राह्मणवाद को पकड़ने के लिए माइक को स्कोप से पैनी दृष्टि होगी तभी ब्राह्मणवाद पकड़ाएगा, अन्यथा आपसे पकड़ाने वाला नहीं है। तो मठ मंदिर धर्म के दलालों का निजी दुकान है, वहाँ वही जाते हैं दिल दिमाग से बिल्कुल गुलाम है। रामचरितमानस को पूरा अच्छा ग्रंथ नहीं। अरे रामचरितमानस जैसा घटिया ग्रंथ तो है ही नहीं, उसमें नैतिकता है ना शिष्टाचार है। वो लोग उनके लिए बढ़िया। मेरी भावना आहत नहीं है, मेरी भावना आहत नहीं। कपटी कार कुमति को जाति लोग वेद बहासर भांति अधम जाति में विद्या पाए भयु जथा कहीं दूध पिलाए सूत्र कहीं जब तो व्रतना बैठी विरासन कहीं पुराना सबनर कहीं कल्पिताचारा वर्णना जाइए नीति पारा ढोल गमारा शुद्ध पथोनारी ये सब तारण के अधिकारी। मेरी लड़ाई ज्ञान विज्ञान की है। शुद्ध करही जब तब व्रतनाना बैठी विरासन कहीं पुराना सबनर करही कल्पित आचारा अब वर्णन जाई अनिति पारा। अरे शुद्ध पढ़ लिख कर बताइए तो अगर तपस्या करता है पढ़ लिख आगे बढ़ता है तो खुशी माननी चाहिए कि बाप रे तो घोर अनर्थ हो जाएगा, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर भी कहता है कि सापत तारत परुष कहनता। अब ब्राह्मण की बारे देख लीजिए, सापत तारत परुष कहनता विप पूजही स गावही संता। कतनो ब्राह्मण मारे पीटे गरियावे फिर भी पूजनीय पात्र है। अरे कैसा ही बातें समझ में नहीं आती है कि कैसे लोग स्वीकार। ये भारतवर्ष का पिछड़ा मारा हुआ सोचता समझता नहीं, पढ़ता लिखता नहीं है, पढ़ता लिखता करता। जैसे हमारे प्रोफेसर चंद्रशेखर जी से आवाज़ बुलंद किए हैं उसी तरह से मैंने आवाज़ बुलंद करे तो हमको किसी से एलर्जी नहीं है। ज्ञान विज्ञान सबको चाहिए, मान सम्मान सबको चाहिए, ऐसा नहीं है तो कुछ नहीं है। कि नारी मुई बैकवर्ड के बारे में, शूद्र के बारे में 90% शूद्रों के बारे में कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी अब माथ मुराय भय सन्यासी। अरे भाता बलू निम्न जाति के लोग जो है, जो यादव कहिए कुर्मी कहार तेली पसवान चमार जो भाई हैं हमारे कानून, वो निम्न जाति के बल उनकी पत्नी के मर जाने से मतलब घर के संपत्ति नाश हो जाने से वो कहे मतलब कि माथ मुरा लेते हैं, सन्यासी बन चलते हैं और चाहते हैं कि ब्राह्मण हमारा पैर पूजे। ऐसी बात मैंने इतना डर गया है लोग की बातें समझ में ना रही है। अरे हमको तो मान सम्मान देना है, मान सम्मान लेना है। हमारा भारतीय संविधान है, उसे हक हिस्सा लेंगे। आप में भी, आपके लिए भी उसमें है। आप वो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को शास्त्र का भाषा समझ में नहीं आता। किनको? भावना आहत कर रहे हैं। अरे शास्त्र का अर्थ होता है समझे कि ना लिखा पढ़ा किताब जो है शस्त्र। तो ब्राह्मणों ने बड़ी चालाकी से शास्त्र रख लिया है अपने जी में और शस्त्र दे दिया है हमारे जी में। जादव है, दुसाद है, पहलवान फलाना, तुम लड़ते झगड़ते रहो, मुहूर्त यात्रा पत्र हम देखेंगे और तिलक चंद हम लगाते रहेंगे, हमको सब खिलाते रहो, तू अपना ऐसा हम करो। तो ये दोनों को तो जितना प्रताड़ित किया है ये तुलसीदास ने या मनुस्मृति ने कि हम क्या बात बतावे। वो तो स्पष्ट मनुस्मृति पे लिखता है कि 12 बरस के कहा मतलब कि ब्राह्मण के लड़का को 100 बरस के कहा मतलब कि पूरा झामला जिसको कहते हैं वो डर के मारे शराब बर्दाश्त से आदमी 10 वर्ष के ब्राह्मण के लड़के को प्रणाम करता है। यादव की वही बात है, कुशवाहा की वही बात है, पटेल की वही बात है। डरा हुआ शराब और बर्दाश्त से, ये बताइए उसमें लिखा है। और लिखता है कि देखो तो माने दादा और पोता का रिश्ता में आएगा, बाप और बेटा के रिश्ता में आएगा, उसको बाद 10 वर्ष के ब्राह्मण के लड़के राजपूत ज्यादा मतलब जोतने जो दबंग होते हैं ना भाई समाज में, वो प्रणाम कर रहा है और की तब बात अलग रह जाए है। वो भी तो कहता है, बताइए मनुष्य से 319वां श्लोक में देता है कि मनुस्मृति कहता है कि नहीं, जल से अग्नि पैदा हुआ, अब ब्राह्मण से क्षत्रिय पैदा हुआ, अब पत्थर से
लोहा पैदा हुआ है, हुआ है। अब बताइए मनी एक तो शासक भी बना रहा है, गोरिया भी रहा है। अब पूछ रहा बड़ी चालाकी से भगवान बनाया है, मैंने राजपूत में बने राम को और यादव में कृष्ण को। अब भगवान बनाकर अब पैर पूजवा रहा है ब्राह्मण। एक मनुस्मृति का चौपाई है कि देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मण धीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। पूरी धरती देवता के अधीन, देवता मंत्र के अधीन और मंत्र ब्राह्मण के अधीन। इसलिए ब्राह्मण सबका दादा का दादा परदादा बना हुआ। कहीं भगवान तो इस दुनिया में नहीं है भाई। गॉड अल्लाह ईश्वर भगवान तगुर में नहीं है। सुकरात ने कहा कि ईश्वर शब्द बड़ी साजिश वाला शब्द है। ये लोग कहता है कि राम बल जूठा बरखा है। हमारा मूल निवासी का इतना व्यक्तित्व गिरा हुआ नहीं है। वे लोग वक्त आने पर गधा को बाप बनाता है और वक्त निकल जाने पर गधा को मार लाद के निकाल देता है लोग। ये विधि है, वो कभी ऐसा नहीं हुआ है। सौरी तो वेद शब्द का उच्चारण की थी, उसके साथ भी यही घटना घटी जो शंभुक ऋषि के साथ हुआ था। केवट लोग कहता है कि पार उतार दिए। अरे कैसे प्रेम से गले लगा है कि आज भी हमारे सोनी भाई जहाँ का तहाँ या माझी भाई जहाँ का तहाँ है। अरे स्वार्थ कारण ऐसा लोग किया है। हम तो पढ़े हैं कि हम मतलब कि बिहार गिरधर गोपाल महाराज की कुंडली वगैरह पढ़े थे, तब जो मिला था कि बाभन संगति जो करे तागर सुख न होए, राजा बलियो हरिचंद राजपाट सब खोए जिन जनक दुलारी आ तीन लोक के नाथ इन्हों की लात मारी। जाकी धन धरती हरे ताको न राखो संग, अगर संग राखन बने तो करी बनाई अपंग। शिक्षा ले लिया क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का सेवा करना ही हमरा आपका काम है। टूटा फूटा बर्तन में खाना है, फाटा कपड़ा पहनना है, पढ़ना लिखना तो है ये नहीं है। नारी को नरक का द्वार कहा गया है। नारी सब अवगुणों का खान कहा गया है। नारी को कुलक्षण भी कहते हैं, घर बिगाड़ने भी कहते हैं, दैन भी कहते हैं। सारा चीज़ से हमारे जितना होना चाहिए प्रताड़ित किया। लेकिन नारी है। अगर नारी को इस दुनिया से समाप्त कर दिया जाए तो मानव के इतिहास सदा के लिए करोड़ों वर्ष तक बंद हो जाएगी। अमीबा से फिर शरीर से होते हुए विकसित रूप में मानव आने में करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। यह है मेरी माँ और बहनें नारी, जो पालनहारी सृष्टिकर्ता। अब उसको देखिए कविता के माध्यम से आपको सुना रहा हूँ। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में नारी की काहे दिल इतना गारी, ये देश समाज हित के लिए कतना बनर्थकारी। तुलसीदास जी रामायण के रचल नारी समाज ना गारी से बचल, ई गारी देवे के ले रहन ठेकेदारी। अब ब्राह्मणवादी व्यवस्था में नारी के काहे दिल इतना गारी। महावृष्टि चली फूटी की यारी, जिमी स्वतंत्र बिगड़ ही नारी। तो नारी के स्वतंत्रता छीने के तुलसीदास कैसे बन गए अधिकारी। अब ब्राह्मणवादी व्यवस्था में नारी के काहे दिल बेतना गारी। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। तो रामचंद्र सीता के दे के काहे लड़चत रहत फुलवारी। अब ब्राह्मणवादी व्यवस्था में नारी के काहे दिल बेतना गारी। राखिए नारी यद्यपि उर माही, युवती सात बस नाही। आज लड़की के बनस्पत लड़का ज्यादा बनल बा, बलात्कारी अत्याचारी बेभिचारी। कलम एक तरफा क्यों गई तुलसीदास की। अब ब्रह्मवादी व्यवस्था में नारी के कह दिल बेतना गारी। ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। आज तुलसीदास रहतन तो नारी से मिल के नोचती उनकर दाढ़ी। अब ब्रह्मवादी व्यवस्था में नारी के कह दिल बेतना गारी। नारी स्वभाव सत कभी कहीं ही अवगुण आठ सदाउर रही। त नारद काहे नारी खातिर बनल हन भिखारी। अब ब्राह्मणवादी व्यवस्था में नारी के काहे दिल गारी। तुलसीदास जी कहले नारी से प्यार, अब मुद्दा पकड़ के गैलन ससुरार। कतनो होखेला कमातुर नारी न जाए ससुरारी। अब ब्राह्मणवादी व्यवस्था में नारी के काहे दिल गारी। जब से राजा जनक दिलन विदाई में सीता के हीरा, तब से बढ़ गल नारी जगत पर पीरा। दहेज प्रथा पर बनल बहुत कानून, कभी न रुकल नारी के बहुत खून। इ तबही रुकी जब बंद हुई रामायण अलमारी। अब ब्राह्मणवादी व्यवस्था में नारी के कहे दिल बेतना गारी। नारी माँ, अरे सृष्टिकर्ता, अरे पालनहारी। जो माँ नारी के प्रति जो बोलता है तो हमसे कोई बहुत इतना गुस्सा, हम क्या कहें, साहित्य के छात्र होते हुए गुस्सा इतना हमको आता है। करतल बाण धनुषी अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। हम लोग पढ़े थे हाई स्कूल स्टेज में।
कि रामचंद्र और लक्ष्मण के हाथ में कौर धनुष देख के सारा संसार मंत्र मुग्ध हो गया। अरे भाई, तीर धनुष तो कहने का मतलब क्या वो विध्वंसक नहीं किसी के जान लेगा। अब बताइए, एक कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है, तुलसीदास जी सफर कर रहे हैं उसी रास्ते, कहते हैं कहाँ कहाँ कहूँ छवि आपकी, भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बांध ले हाथ। वो तो बांसुरी बजाने वाला कहता कि नहीं, जब धनुष बाण हाथ में लोगे तब मैं स्तुति आपका करूंगे, अन्यथा नहीं। सोचिए तुलसी किस विचार का आदमी था। और साथ साथ हमको बताइए, कहने में हमको तो अब नहीं कि भाई तब बताइए कि मनु ने बनाया माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्या हमारे महान अंबेडकर साहब विद्वान से संसार के एक बनाए 4 वर्ण, वही 4 वर्ण कैटेगरी बनाए हैं, वर्ण नहीं बनाए हैं। सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बनाए ना। कितना कम। और बताइए, इसमें लिखते हैं तुलसीदास जी कि बरस ही ऊसर तृण नहीं जामा, हरिजन ही उपज नहीं कामा। है तुलसीदास जी, अरे कितना तुम दुष्ट विचार का था तुम। कहते हो कि बोल ऊसर जमीन पर जिस प्रकार से वर्षा होता भी है तभी तृण नहीं जमता है। ये बताओ था कि हरिजन के हृदय में कभी भलाई कामना की बात नहीं जगती है। अरे कहाँ कोई माई के कल्लाल था हिंद भारतवर्ष में पैदा हुआ, जो संविधान जो डॉक्टर भीम अंबेडकर साहब तो महार जाति के थे, शूद्र जाति के थे, जो पूरी दुनिया में माने नाम कर गए, उनके सामने कोई टीका। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा कि अधम जाति सुनते थर थर कांपते प्राण, क्षण से मांग ले तो अंगूठे का दान। कहे हैं उसका ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, जिसमें दया धर्म वही पूज्य प्राणी है। मानो कहाँ तू भगवान को खोज रहा है, कहाँ खोज रहे हो? मठ मंदिर महलों राजप्रसादों में। अरे तुमको भगवान तो मिलेंगे सड़क पर पत्थर तोड़ते हुए, मजदूर खेत और खलियान, मजदूर के खेत और खलियान में। ये विवेकानंद जो शूद्र बिरादरी में आते हैं, लाला जी थे, वे कहे ऐ सवर्ण, यही ललकार, ऐ सवर्ण, सदियों से तूने दलित पिछड़े अकलियत को अपने पैरे तले रखते चले आ रहे हो। तुम्हें सद्बुद्धि होनी चाहिए, से कंधे से कंधे मिलाकर चलो, नहीं तो बवंडर और तूफान आने वाला है जिससे तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। और ये बाद में विवेकानंद जी बोले हैं कि ब्राह्मण रूपी सर्प ने पूरे देश को डस लिया है, जब तक वह विष वापस नहीं लेगा देश का कायाकल्प नहीं होगा। और महान हमारे विद्वान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो बोले हुए हैं कि जात के आधार पर अपने आप को किसी से ऊंच मानना पाप है, और जात के आधार पर अपने आप को किसी से नीच मानना महापाप है। और परियार ललित सिंह यादव जी ने कहा कि तलवार से गर्दन काट देना पाप है, लेकिन किसी के दिलो दिमाग में नीच बात की भावना बैठा देना महापाप है। नासै रोग हर ऐसा पीरा, जपत निरत हनुमत बीरा। अब फिर लिखते हैं कि बाल समय रवि भक्ष के योग की 3 लोक में भय अधियारो, को नहीं जानता है जग में प्रसंकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान के पूजा पाठ कैला से, जप कैला से दुख व्याधि अगर नशा जाए, धन दौलत आ जाए, है तो डॉक्टर जी इतना पढ़ ले है, अरबों खरबों रुलेगा, पूरा संसार के पढ़े तो आके नासिक में भारतवर्ष में का प्याज छिलेगा डॉक्टर। उस समय का बंदर माने आदमी का भाषा बोलता था, आजकल बंदर भालू आदमी का भाषा भूल गया। क्यों भूल गया? बोलना चाहिए था। इस सारा षड्यंत्र है। आस्था की बात बोलता है, आस्था से देश का खासा हाल हो गया। अंधास्था, अरे आस्था करना है तो माँ पिता तो करो ना, गुरु पर करो ना भाई, कौन तुमको मना कर रहा है? तो भगवान तो होता नहीं है। इधर धर्म का धंधा है, गरीबी का फंदा है, धर्म तो शोषक का पोषक है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म गरीबों के लिए ईश्वर है। उन्होंने तो कहा कि गॉड इज द ग्रेट फॉल्स, झूठा कहे हैं। अरे ब्राह्मण बड़ा सातिर दिमाग का है। डॉक्टर लोहिया लिखे हुए हैं कि बड़े जात की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे ना काम, निम्न जात की क्या पहचान है, करे काम मिले अपमान। वो सातिर दिमाग है, बैठकर खाता है, प्रपंच रास्ता रहता है, समझेगी ना। इसलिए देखा कि हमको यादव को खुश करना है ना, तो हमको चलने नहीं देगा। रामचरितमानस में, मनुस्मृति में और जितने भी अन्य ग्रंथ हैं जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि उसमें जात पात भेदभाव ऊंच नीच की व्यवस्था बनाई गई है, आखिर उन लोगों ने इस तरीके की व्यवस्था क्यों बनाया कि वो नीच जात है, वो छोट जात है, वो पापी है, ऐसा क्यों लिखा? इस पर लिखे हैं कबीरदास जी, गुरु जी समझ पकड़िए बाही,
जो बालक झुनझुनिया खेले सोहम बालक नहीं, हम तो लेते सत के सौदा परपंच जोतत नहीं, जिनके अंश में उत्तम नहीं भीख मांगी कहीं। तो ब्राह्मण का तो हाथ भूखल और ब्राह्मण हाथ सूखल और ब्राह्मण भूखल, और ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा। वो कभी किस खेत में कमाया है? वो तो इसलिए निम्न जाति को बना कर गुलाम रहेगा, पढ़ लिख होशियार तर्क भस करेगा, हम जहाँ मैंने 87 ने वहाँ को आ जाएगा, पद पर वो बढ़ जाएगा, इसलिए वो गुलाम बना कर रखा। जात में मार दिया, पिछड़ा पिछड़ा से लड़ रहा है, दलित दलित से लड़ रहा है, वो लड़ते रहेगा, हमारा झिली झड़ते रहेगा। अब सद्बुद्धि आ गई कि अब बहुजनों में जागृति आ रही है, ज़्यादा देर नहीं है। 21वीं सदी के लिए स्पष्ट बाबा साहब बोल गए हैं कि 21वीं सदी तुम्हारी होगी। हमारा तो मान सम्मान मिला नहीं, हक अधिकार मिला नहीं, बुद्धि बल तोड़ दिया गया, मनोबल तोड़ दिया, धन बल तोड़ दिया गया, तो उस किताब को जपने से मेरा पेट भरेगा? हम जपेंगे भारतीय संविधान को, हक की सम्मान सम्मान मिला हुआ, हमारा आपके लिए भी मिला हुआ है। इसलिए सब बातों को हटाना बहुत जरूरी है। मेरे देशवासियों विचार कर लो, डूबते हुए समाज का उबार कर लो। भाई लूटे भाई को धर्मांध बने के, घृणा करे डूम ये दुस्साध कह के। जिंदगी भर चेला चाटे गुरु पाँव को, चाहे बाबा चोरी करे लूटे गांव को। ऐसे समाज से उबार कर लो, मेरे देशवासियों विचार कर लो। पाँव लागे बूढ़ा बाबा 80 साल का, आशीर्वाद देता 12 साल का। ऐसे समाज से उबार कर लो, मेरे देशवासियों विचार कर लो। मंत्र फूक कान में एक काज छन में, बन गया जन्म गुरु हिंदू जन्म में। ऐसे समाज से उबार कर लो, मेरे देशवासियों विचार कर लो। काम करने वाला बना नीच जात का, ऐंठ कर शोषण करके खाता बना ऊंच जात का। ऐसे समाज से उबार कर लो, मेरे देशवासियों विचार कर लो। स्वर्ग नरक नाम का जहान नहीं है, भूत प्रेत भगवान का प्रमाण नहीं है। छोड़ो ढोंग पाखंड मिटाओ, आदमी हो आदमी को गले से लगाओ। यह देश है तुम्हारा, देश उद्धार कर लो, मेरे देशवासियों विचार कर लो। ब्राह्मणवाद को पकड़ने के लिए माइक को स्कोप से पैनी दृष्टि होगी तभी ब्राह्मणवाद पकड़ाएगा, अन्यथा आपसे पकड़ाने वाला नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, अंधविश्वास का जाल ज्ञान के कैसे से काटा जाता है। ऐसन जाल फसौले बाकी फसल रब कबही, अब पढ़ लिख के तू जज बनब जजमेंट करब हम ही। तीर्थ धाम कतही जैब सगरे बानी हम ही, आ तू पहिया ओह जन्म में हमरा चाही अबही। तिलक चंदन कैले बारी आदर मिली कतही, आ पोथी पत्रा काख में बाटे दक्षिणा मिली कतही। हमरा के दियत ऊंचे आसन तू बैठिया तरही, आ पैर धो के हम और पीब स्वर्ग जब तबही। जे बनौलक खाट पलंग ओकरा बाटे चटाई, आ जे बनौलक महल अटारी ओकरा बाटे मरई। दान दक्षिणा कतनो करब तबो रहब तरही, आ सोना चांदी अन्न वस्त्रला पंडित जी के घर ही। ऐसन जाल के तर्क ज्ञान से काटा छुटकारा मिली तबही। ये सारा माहौल को ये ब्राह्मण अपने लूटा से लूटा, सारा देश विदेश को बुलाकर, पुर्तगाल आया, स्पेन आया, फ्रांसीसी आया, डच या हुन या मंगोल या आपको मुगल आया, सब आकर लूट कर चला गया। सोने का चिड़िया का देश भारत में बर्बाद कर दिया, अपने लूटा से लूटा। 712 में लुटवा दिया मोहम्मद बिन कासिम से, मोहम्मद गजनबी से। 1026 में 1193 में पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी मार दिया। बाबर की वही स्थिति आ गई, कहे मतलब कि अपना शादी या पद पोस्ट लेकर सब हो गया, और हम शूद्रों को अगल में कोई पढ़ने लिखने दिया ही सब। जितना बड़ा जघन्य अपराध किया गया है। कबीर जैसा सशक्त क्रांतिकारी और परिवर्तनशील उम्दा विचार वाला मेरे नज़र में भारत का दुनिया में हमको नहीं दिखाई पड़ता। कि दुनिया के बारे में तो नहीं बता, जानते भी हुए हैं, लाओस भी है, कौन फिर सुधारक हुए, बहुत सारे कवि हुए हैं। लेकिन कबीरदास वे लिखे हैं, कबीरा जब यह दुनिया नहीं तो रहा एक भगवान, जो नज़र देखा या अपना सोरा कहाँ मुकाम। न कुछ देखा भक्ति भजन में, न कुछ देखा पोथी में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब कुछ देखा रोटी में। तो मठ मंदिर धर्म के दलालों का निजी दुकान है, वहाँ वही जाते हैं दिल दिमाग से बिल्कुल गुलाम है। और कबीरदास ने लिखे हैं कि पोथी पढ़ी पढ़े जगमुआ, पंडित भया न कोई, आढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। पत्थर पूजे तो हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चकी भली जो पीस खाए संसार।
काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लियो बनाए, ताचरी मला बाग ते बहरा हुआ खुदाए। अरे क्या हम बात बताओ, एक एक बात जो लिखे है वो आप रामचरितमानस को पूरा अच्छा ग्रंथ नहीं अरे रामचरितमानस जैसा घटिया ग्रंथ तो है ही नहीं, उसमें नैतिकता है ना शिष्टाचार है। वो लोग जिन हुआ उनके लिए बढ़िया। मेरी भावना आहत नहीं है, ये मेरी भावना आहत नहीं। कपटी कार कुमति को जाति लोग वेद बहासर भांति अधम जाति में विद्या पाए भयु जथा अहि दूध पिलाए हैं। सूत्र कहीं जब तो व्रतना बैठी विरासन, कहीं पुराना सबनर कहीं कल्पिताचारा वर्णना दया नीति पारा है। ढोल गमारा शुद्ध पथोनारी ये सब तारण के अधिकारी, सापत तारा पौत्रहंता विप्र जो ही सगावी संता है। अब ये बताइए यहाँ क्या लिखे, नारी मुई गृह संपत्ति नासी माथ मुराय भय सन्यासी। मेरा भावना आहत नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है ग्रंथ। अरे एकदम नहीं है। हम तो वही हमारा स्पेशल पेपर था आलोचनात्मक विवेचनात्मक में, वो तो एक और बात बताएंगे जब कहने लायक नहीं, इसलिए मैं दाब दे रहा हूँ कि हम क्या कहें। सभी माँ बहनों से सादर अपील है कि ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे आर्जक संघ के संस्थापक रामस्वरूप वर्मा जी की लिखी हुई पुस्तक है, और इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे आदोपांत, एकदम मेरा पूरा विश्वास है 100% की आपका ब्रेन का ओवरवाइलिंग हो जाएगा। जहां आप अटक गए हैं, भटक गए हैं, लटक गए हैं, इस पुस्तक के अध्ययन करने के बाद में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि हम कहाँ हैं, हमको कहाँ रहना चाहिए। ब्राह्मणवादी संस्कृति का भंडाफोर, ये संपादक है राजवीर सिंह। ये पुस्तक पढ़कर एकदम मेरा 100% यह चैलेंज है कि पुस्तक पढ़ने के बाद निश्चित आपको चेतना जगेगी, हक अधिकार खोजेंगे। मेरी लड़ाई ज्ञान विज्ञान की है, मेरी लड़ाई ज्ञान विज्ञान और संविधान की है। ज्ञान विज्ञान चाहिए सबको, राजा रंग का मीर गरीब हिंदू मुस्लिम, मान सम्मान जब पशु पक्षी चाहता है तो हम क्यों नहीं चाहते हैं। और विज्ञान और संविधान, विज्ञान से सारा सुख और संविधान से सारा हक हिस्सा लेने के लिए इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।